गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं मॉडल एक्सिलरी का एक पार्ट जो है कुड। आज हम कुड के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि कुड होता क्या है। अब से पहले हम लोग पढ़ते आए हैं कि कुड का प्रयोग कैन के पास्ट के रूप में होता है या पास्ट होता है। तो मैंने एक बात पहले ही क्लियर कर दी थी आप लोगों को कि मॉडल्स जो होते हैं इनका कोई टेंस नहीं होता, ये किसी भी टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि कैन के पास्ट के रूप में कुड का प्रयोग किया जाता है। तो आज इसी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अगर पास्ट के रूप में प्रयोग होता है तो कहाँ होता है, कब होता है, उसकी स्थिति क्या होती है, कब हम प्रेजेंट के रूप में कुड का प्रयोग करते हैं और कब कंडीशंस को बताने के लिए हम मॉडल एक्सिलरी कुड का प्रयोग करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कुड का मतलब भी होता है सकना। क्या होता है? कुड का मतलब भी होता है सकना। अब देखिए कंडीशन को समझिएगा। अगर बात परमिशन की आ जाए, हम लोगों ने पढ़ा था कि परमिशन के सेंस में कैन का भी प्रयोग करते हैं और कुड का भी प्रयोग करते हैं, वुड का भी प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर परमिशन की बात आ जाए तो हम प्रयोग करेंगे कुड का, लेकिन कब कुड का प्रयोग करेंगे? अगर आप लोगों ने मेरा कैन वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत चर्चा किया है कुड के बारे में कि कब कुड लगाते हैं, कब कैन लगाते हैं और कब में लगाते हैं। परमिशंस की कौन सी ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे। अगर पास्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाई जाए, अगर पास्ट में होने वाली संभावनाओं को दिखाई जाए, पावर को दिखाया जाए, कैपेसिटी को दिखाया जाए, तो अगर ये सारी बातें दिखाई देती हैं आपको तो इसमें निश्चित रूप से हम प्रयोग करेंगे मॉडल एक्सिलरी कुड का। अगर वीडियो को अच्छे से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए, क्योंकि जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे चीज़ें और गहरी होती जाती हैं, बातें समझ में आती हैं। तो अब देखिए, अब अगर लेकिन मैं बात करूं इनडायरेक्ट स्पीच की, तो अब इनडायरेक्ट इसकी स्पीच में भी कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम क्या करते हैं? बनाते समय कुड का प्रयोग करते हैं। अब मैं बात करूं कंडीशनल सेंटेंसेस की, कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो कंडीशनल सेंटेंसेस का वीडियो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वीडियो बनेगा कंडीशनल सेंटेंस पे। तो अब कंडीशनल सेंटेंस में भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। इन सारी बातों को हम धीरे धीरे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि सारे वीडियोज आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस लगातार रूप से आप पढ़ते रहें। तो देखिए अब हम बात करेंगे परमिशन की। तो अब थोड़ी सी हम परमिशन की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बता दूं, देखिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो कुड का मतलब होता है सका या नहीं सका। ध्यान दीजिएगा, मतलब कुड का प्रयोग एक पावर को दिखाता है कि जैसे मैं बात करूं कि सका और नहीं सका, सका और नहीं सका, तो एक स्ट्रक्चर लेते हैं सब्जेक्ट यह स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करिएगा। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे होता है, किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जैसे, या फिर इसका निगेटिव देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ये सिंपल हो गया और ये इसी का क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब देखिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कुड कम, तुम आ सकते थे, यू कुड गो, तुम जा सकते थे,
यू कुड, तुम पढ़ सकते थे, और चेंज करें, आई कुड प्ले, मैं खेल सका। तो कहा यहाँ पे बात समझिएगा, मैं खेल सका, तुम पढ़ सके, तुम जा सके, तो यहाँ पे ये सका, ये नहीं सका का प्रयोग दिखाता है। यहाँ पे नहीं सका कर लो आप, तो यहाँ पे कुडंट का प्रयोग कर लो। क्या इसका प्रयोग करें आप? कुडंट का। जैसे यू कुडंट प्ले, तुम नहीं खेल सके, तुम नहीं खेल सके। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर हमारा है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मॉडल्स के साथ हमेशा क्रिया का पहला फॉर्म आएगा, और इस एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझिए। उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। और फिर हम इसके कुड के अगले नियम की बात करते हैं। हमने किया नहीं, हमारे पास क्षमता है करने की, लेकिन हमने किया नहीं। जैसे सपोज करो कोई मुझे आया, पीटा और पीट के चला गया। अब देखिए मेरे पास क्षमता थी उसे पीटने की, मैं उसे पीट सकता था, सेंस अलग निकलता है। मैं उसे पीट सकता था लेकिन पीटा नहीं। ये तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सा पार्ट्स है कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए बातों को समझने का आप प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ से जो होता था कि यहाँ से अब एक सिंपल सा बात है कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड मतलब सकता था। लेकिन अगर यही कुड के बाद हम हैव जोड़ दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कुड के बाद हम जोड़ दें क्या? हैव, और यहाँ पे क्या जोड़ दें? हैव जोड़ दें, अर्थात सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस कुडंट प्लस हैव प्लस V1। तो मतलब ये काम मैं कर सकता था लेकिन हमने किया नहीं। जैसे मैं पीट सकता था, जैसे आई कुड हैव बीट यू, आई कुड हैव बीट यू। जैसे मैं बोलूँ लेकिन अब बात समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर यहाँ पे कुड लगा है, यहाँ पे हैव लगा है, तो यहाँ पे तब भीतरी लग जाएगा। यहाँ पे अगर कुड लगा है और हैव लगा है तो यहाँ पे भी भीतरी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर हैव आए, आई देखिए कुड, आराम से समझिएगा, बस बातों को थोड़ा सा समझिए आप लोग, बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। नियम ये कहता है कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस भीतरी प्लस अदर वर्ड। अब समझिएगा कि यहाँ पे कुड है, तो कुड है हमारा मॉडल। अब मॉडल को चाहिए होता है क्रिया का पहला फॉर्म, तो ये V1 फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? क्रिया का पहला फॉर्म चाहिए होता है। ध्यान दीजिएगा कितनी जटिल बात है। कुड को चाहिए होता है क्रिया का पहला फॉर्म, और यहाँ पे V3 है तो हैव को चाहिए होता है V3। तो यहाँ पे यह कुड के पहले फॉर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है, और हैव के बाद हमारा आ गया क्या? V3। हमारा नियम तो यही कहता है ना, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि हैव के बाद आएगा V3, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि मॉडल के बाद आएगा क्रिया का पहला फॉर्म। तो ये क्या दिखाएगा? आपकी क्षमता को दिखाएगा कि आप ये काम करने में सक्षम थे, आपके पास इस कार्य को करने की शक्ति थी, लेकिन आपने ये किया नहीं। जैसे मैं बोलूं कि आई कुड बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता था, लेकिन अब आगे जोड़ी लेकिन पीटा नहीं। ठीक है? जैसे मैं बोलूं आई, सॉरी यहाँ पे हैव कर लो, आई कुड हैव taught you, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था लेकिन पढ़ाया नहीं। अब कोई आया मुझे मेरे सामने इंग्लिश बोल के चला जाए और मैं बोल ना पाऊँ तो क्या हो जाएगा? मतलब मैं बोल सकता था, मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन मैं बोला नहीं, अर्थात वहाँ पे मैं क्या हो गया? असहाय हो गया, वहाँ पे मैं बोल नहीं पाया। तो इस कंडीशंस में हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू? इस कंडीशंस में हम कुड का प्रयोग करते हैं। हाँ, यहाँ पे कुड हैव का प्रयोग
करते हैं। बातों को बस थोड़ा थोड़ा ध्यान से आप समझते रहिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। और अभी हमने इसमें पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे बात, कुड का मतलब सका और कुड का मतलब कुडन का मतलब नहीं सका। तो अब जैसे अभी ये पढ़ रहे थे हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा और अगले नियम को समझने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करेंगे परमिशन के सेंस में। अब हम बात करेंगे परमिशन के सेंस में। तो परमिशन के सेंस में हमने कैन वाले क्लास में पढ़ा था कि परमिशन, अब जब ये परमिशन कैसा हो, पोलाइट हो अर्थात विनम्र हो। जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो, परमिशन क्या हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या हो, विनम्र हो। तो जब विनम्रता से भरी बात हो तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पर मिशन के सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। अब इसे मैं बोलूँ तो अब देखिए, लेकिन यहाँ पे इसका इंट्रोगेटिव ज़्यादा चलता है, इसका इंट्रोगेटिव ज़्यादा चलता है। ये भी आप बनाएं परमिशन को दिखाएगा, लेकिन इसका ज़्यादा प्रयोग हम किस में देखते हैं, इंट्रोगेटिव में देखते हैं। तो जैसे कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए अगर इसके आगे प्लीज लगाना हो तो प्लीज लगा लें, क्योंकि आप विनम्रता के साथ निवेदन कर रहे हैं। विनम्रता के साथ अगर निवेदन की बात होती है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए। हो गया, चलिए अब इसके एग्जांपल्स को हम समझते हैं। जैसे मैं बोलूं कुड यू हेल्प मी प्लीज, मैं बोलूं कुड यू हेल्प मी प्लीज। जैसे मैं बोलूं कुड आई कम इन सर, कुड आई टेक इट, ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ बिल्कुल विनम्र निवेदन हो रहा है, निवेदन जो है बिल्कुल विनम्र हो रहा है। कुड यू हेल्प मी प्लीज। अब देखिए कुड आई कम इन सर, मतलब बिल्कुल एकदम आप विनम्रता के साथ निवेदन कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अगर आपको क्लास से बाहर कर दिया गया है, आप अंदर जाना चाहते हो, तो वहाँ जो विनम्र आप निवेदन करेंगे, जो वहाँ पे आप निवेदन करते हो, तो वो किसके सहारे होगा, कुड का प्रयोग होगा, कुड के साथ होगा। मैंने बताया था मे का प्रयोग भी करते हैं और कैन का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन यह पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है। किसको दिखाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है, बिल्कुल विनम्र निवेदन को दिखाता है। तो विनम्र निवेदन को दिखाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग कर। अब देखिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पास्ट में हुए, पास्ट की एबिलिटी को दिखाया जाए, पास्ट की कैपेसिटी को दिखाया जाए, पास्ट के पावर को दिखाया जाए, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कंडीशन को समझिएगा, जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं किसी को एग्जाम्पल देते हुए या फिर आपके दादाजी किसी को एग्जाम्पल देते हुए ये समझाए कि जब मैं जवान था तो ये किया करता था, ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़ा करता था, रोज़ पढ़ा करता था, 5 घंटे पढ़ा करता था। तो जब पास्ट की कैपेसिटी को बताया जाए, पास्ट की एबिलिटी को बताया जाए, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है किसको, दो सेंटेंस को, दो क्लाजों को जोड़ने के लिए, 2 क्लाजों की बात हो रही है। ये थोड़ा सा एडवांस जा रहा है, ये थोड़ा सा अब हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए जैसे व्हेन सब्जेक्ट वाज या वर प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं बोलूं कि व्हेन आई वाज, जैसे मैं किसी को एग्जांपल देते हुए कहूं कि जब मैं जवान था, देखिए व्हेन आई वाज यंग। अब देखिए फिर सब्जेक्ट, फिर आई कुड हैव रन। अब देखिए आई कुड हैव रन 5 किमी के व्हेन आई वाज यंग,
जब मैं नौजवान था, आई कुड हैव रन 5 किमी स्ट्रेट, आई स्ट्रेट मतलब बिना सिकन के, मतलब मैं बिना सिकन के क्या करता था, 5 किलोमीटर दौड़ता था। तो अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे इन चीज़ों को दिखाने के लिए स्ट्रक्चर नोट करते चलिए, रूल है, इसको नोट करते चलिए और इसको नोट करिए, आपको बातें ऑटोमेटिक समझ में आ जाए। हो गया, नोट हो गया ये। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम आगे, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखिए समझिएगा बात को, बस आराम से एकदम बिल्कुल ये जो नियम लिखा गया है, स्ट्रक्चर लिखा गया, बस इसी को आप फॉलो करते हुए चले आइए। ये दो कोलाजों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे हम कुड का प्रयोग करेंगे, न कि कैन का। अब देखिए, मिटा दो इसको। अब मैं बात करूं इनडायरेक्ट की, अब मैं बात करूं इनडायरेक्ट की, तो अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करता हूं तो इनडायरेक्ट के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं, न कि कैन का। अब देखिए, जैसे मैं बोलूं कि आई सेड, जैसे मैं बोलूं, क्या बोलूं, आई सेड। अब देखिए यहाँ पे दैट he can, he could, beat you। अब देखिए, I said that he can या could beat you। अब देखिए यहाँ पे can का प्रयोग होगा कि could का प्रयोग होगा। अब देखिए समझने का प्रयास करिएगा, एक नियम हमारा ये भी कहता है। अब थोड़ा सा नियम की तरफ चलते हैं पीछे। एक नियम यहाँ पे तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे could का प्रयोग करते हैं, कुछ देर बाद इसको भूल जाएंगे, कहानी खत्म। लेकिन समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे बाबू ये किसको दिखा रहा है, यह पास्ट को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये पास्ट को शो कर रहा है। तो हमारा नियम ये कहता है कि अगर पहला वाक्य हुआ पास्ट में, अगर पहला वाक्य हमारा हुआ पास्ट में, तो इसके बाद आने वाला वाक्य भी किस में होगा, पास्ट में। तो ये सैड पास्ट को शो कर रहा है कि नहीं, सेड। तो यहाँ पे ये कुड भी पास्ट को शो करेगा कि नहीं, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बेस को समझिए और कर ले जाइए। तो यहाँ पे अगर सेड हुआ पास्ट, तो यहाँ पे कुड भी हो जाएगा पास्ट। अगर यही हमारा हुआ कैन, तो ये हो जाएगा गलत, कुछ भी कर लीजिए। आई सेड दैट शी कुड प्ले विथ यू, देखिए आई सेड दैट राम कैन, राम कुड, कैन तो गलत हो जाएगा, राम कुड बीट यू। मतलब आप कुछ भी, आप किसी भी वर्ब को लगाइए और यहाँ से आप नरेशन का भी एक टॉपिक क्या करते चलिए, क्लियर करते चलिए। बाकी नरेशन के वीडियो में हम समझेंगे कि यहाँ पे ये सारे बदलाव कैसे होते हैं। लेकिन अब आप ये समझिए कि कैन का क्या होता है, इनडायरेक्ट जो होता है, जो इनडायरेक्ट में हम लेकर के आते हैं, वो किसको लेकर के आते हैं, कुड को लेकर के आते हैं। देखिए, अब कंडीशनल सेंटेंस को हम समझने का प्रयास करेंगे। हवा बहुत तेज चल रही है ना, चलिए समझते हैं। कंडीशनल सेंटेंस को हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अगर कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस हम 3 पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं एक बात बोलूं, ध्यान से समझिएगा, हिंदी को समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि अगर आप आगरा आए होते, अगर आप आगरा आए होते तो मैं आपको ताजमहल दिखाया होता, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर आप आगरा आते तो मैं आपको ताजमहल दिखाता। और तीसरी कंडीशन, यदि आप आगरा आओगे तो मैं आपको ताजमहल दिखाऊंगा। ये बस कंडीशनल सेंटेंस 3 होते हैं। ऐसे ही 3 कंडीशनल सेंटेंस का एक अलग वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आप कंडीशनल सेंटेंसेस को अलग से पढ़ सकेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप जानने का प्रयास करिए कि कंडीशनल सेंटेंस में भी कुड का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बोलूँ इफ़ सब्जेक्ट V2, बस ये स्ट्रक्चर लिख लीजिए, इफ़ सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड, सब्जेक्ट कुड V1 अदर वर्ड। अब देखिए, लेकिन यहीं पे हैड लग जाए तो यहाँ पे V3 लग जाएगा और यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, कुड हैव का प्रयोग हो जाएगा। अब एक एक दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, चूँकि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसको बेस से क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, कुड का प्रयोग है, एक वीडियो में एक मॉडल्स को हमने ख़त्म किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स था, तो समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि इफ आई हैड मनी, ठीक है, आई कुड स्टार्ट सम बिजनेस, मेरे पास धन होता तो मैं क्या करता, कुछ बिजनेस स्टार्ट करता। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, हमारा यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है V2 का, यहाँ पे V2 का काम कर रहा है, यहाँ पे आई पास्ट का काम कर रहा है कि नहीं। अब इफ आई हैड मनी, यहाँ पे पास्ट टेंस को शो कर रहा है, यहाँ पे ये यहाँ से किसको शो कर रहा है, पास्ट को, ये V2 का काम कर रहा है। आई कुड स्टार्ट सब बिजनेस, तो अब देखिए यहाँ पे कुड के बाद स्टार्ट लगेगा, तो यहाँ पे ये कंडीशनर हमारा बन गया। लेकिन अगर देखिए यहीं पे ये काम किसका करने लगे, अब देखिए यहाँ पे ये देखिएगा, अब देखिए आई हैड मनी, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो हैड है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ पे यह मेन वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। नहीं, इस हैड का मतलब रखना, कीप सुने ना, कीप, हाँ केप, तो आई हैड केप्ट मनी, या फिर आई हैड, तो आई हैड मनी, आई कुड हैव स्टार्टेड सम बिजनेस। देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल फॉलो हो गया, समझ में आ रही बात। यहाँ पे आई हैड मनी, आई कुड हैव स्टार्टेड सम बिजनेस, या फिर यहाँ देखिए इफ आई हैड मनी, यहाँ पे इफ लगा लीजिए, सॉरी यहाँ पे क्या करिए आप इफ लगा लीजिए, क्योंकि इफ के साथ स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे अगर इफ लग गया आपका तो क्या जाएगा, इफ आई हैड मनी आई कुड हैव स्टार्टेड सम बिजनेस, यहाँ पे इफ आई हैड मनी आई कुड। तो यहाँ पे बातों को आप समझने का प्रयास करिए। उम्मीद है ये मॉडल जो है कुड, अब कुड आप कभी नहीं बोलेंगे और कुड कभी नहीं भूलेंगे, और ना ही आप ये कहेंगे कि कुड जो है वो पास्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा जिसमें पास्ट का कोई रोल नहीं था। और परमिशन की जिसे मैं बात करूं तो उसमें पास्ट के बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई थी। तो बस अब आप कुड का प्रयोग अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, आप कुड को पढ़िए और क्लास समझ में आ गया है कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।